Dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी स्नातक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए एक माइनर का कोर्स है, माइनर का पेपर है, जो एक कंपलसरी पेपर है और जिसका नाम है राष्ट्र गौरव। तो राष्ट्र गौरव का जो पेपर है उसका कोर्स का कोड है HND 100। यह अधिकांशतः जितने भी स्नातक के विद्यार्थी हैं, BA, BSc, BCom आदि के, उन सभी के लिए यह माइनर इलेक्टिव का पेपर है। आपको इसका एग्जाम देना होता है, इसको उत्तीर्ण करना होता है। सत्र 2023-24 में जो इवन सेमेस्टर के विद्यार्थी थे, सम सेमेस्टर था, सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी थे, सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थी थे, उनके लिए इस कोर्स का जो एग्जाम हुआ, जो पेपर हुआ था, वह 10 जून 2024 को हुआ था। 10 जून 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के क्या आंसर्स होंगे, उन्हीं आंसरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, इस क्लास में। आपकी स्क्रीन पर है HND 100 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2023-24 राष्ट्र गौरव कंपलसरी। ये एक कंपलसरी पेपर है, माइनर इलेक्टिव CBCS मोड। यहाँ पे देखिए टाइम अलॉटेड जो है वो दैट इज 1 आवर एंड 30 मिनट्स, अर्थात 1.5 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है। प्रश्न पुस्तिका में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए, उसका आंसर आपको OMR शीट पर ABCD के गोले को भर करके OMR शीट पे आपको देना होता है। अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न जो है लीलावती के रचनाकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। तो लीलावती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भास्कराचार्य, वामन, दंडी या कौटिल्य। तो लीलावती के रचनाकार हैं भास्कर। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, भास्कराचार्य। लीलावती के रचनाकार हैं भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन है वामन, दंडी, कौटिल्य या ऋषभ। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है वामन, भर्तृहरि, मनु या दंडी। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रृंगार शतक है, इसके रचनाकार कौन है? भर्तृहरि जी हैं। भर्तृहरि ने की जो 3 पुस्तकें हैं, नीत शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों जो उनकी कालजयी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? नीत शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है मनुस्मृति के रचनाकार हैं। ऑप्शंस है आपके मनु, तुर, वसु या धामन। तो मनुस्मृति के रचनाकार हैं मनु। प्रिय विद्यार्थियों, 1776 में, ध्यान दीजिए, 1776 में अंग्रेजी में इसका जो मनुस्मृति इसका अनुवाद हुआ था। सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स ने कराया था और इसका जो पब्लिकेशन हुआ था, उनका जो पहला संस्करण है वह 1794 में प्रकाशित हुआ था। मनुस्मृति का जो है विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि मनु या मनु के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्मृतियां हैं। ऑप्शंस आर, आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं धर्मशास्त्र हैं, काम शास्त्र हैं, योग शास्त्र हैं या ज्ञान शास्त्र है। तो जो स्मृतियां में क्या है? धर्मशास्त्र है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं। अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? उद्भर, वाग्भट, दंडी या वामन। तो डियर स्टूडेंट्स, अष्टांग हृदय जो है इसके रचनाकार है महर्षि वाग्भट। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, समरांगण सूत्रधार है। समरांगण सूत्रधार है वास्तुशास्त्री ग्रंथ, धर्मशास्त्री ग्रंथ, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं। तो जो समरांगण सूत्रधार है वो क्या है? वास्तुशास्त्री ग्रंथ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या
8 जय रूप है महाभारत का, रामायण का, उपर्युक्त दोनों का या कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महाभारत है इसका पुराना नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। तो इस तरह से जय रूप किसका है? महाभारत का। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है नीति शतक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके भर्तृहरि, सायण, वामन या दंडी। तो ऑप्शंस जो है नीति शतक के रचनाकार, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? भर्तृहरि जी की है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, भर्तृहरि। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है भारतीय संस्कृति है। ऑप्शन आर समन्वय मूलक, विघटन मूलक, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी जो संस्कृत है, जो भारतीय संस्कृत, वो क्या है? समन्वय मूलक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11, धर्म की प्रतिमूर्ति है रावण, राम, कंस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे भगवान श्री राम हैं, प्रभु श्री राम जो हैं, प्रभु श्री राम को धर्म की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रभु श्री राम या भगवान श्री राम। प्रश्न संख्या 12, गोरक्ष शतक के लेखक हैं। ऑप्शन आर गोरखनाथ, शंभुनाथ, भगवान नाथ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, गोरक्ष शतक के जो लेखक हैं वो गुरु गोरखनाथ हैं या भगवान गोरखनाथ हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है आर्यभट्ट थे। ऑप्शन आर वास्तुशास्त्री थे, गणितज्ञ थे, भौतिकविद थे या उपर्युक्त सभी थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम आर्यभट्ट की बात करते हैं तो आर्यभट्ट क्या थे? वो एक ज्योतिषविद थे, खगोलविद या खगोल शास्त्री थे और साथ ही साथ गणितज्ञ थे। तो क्या थे? वो एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे। तो एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन, तो गणितज्ञ तो थे, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि वास्तुशास्त्री, तो वास्तुशास्त्री नहीं थे बल्कि वो खगोलविद थे, खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है तानसेन थे। तानसेन संगीतक, योगक, शास्त्रज्ञ, उपयुक्त सभी। तो तानसेन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तानसेन जो है क्या थे? एक संगीतज्ञ थे। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 15, राज तरंगड़ी के लेखक हैं। ऑप्शंस आर कल्हड़, विल्हड़, वामन या दंडी। तो राज तरंगड़ी जो है प्रिय विद्यार्थियों एक संस्कृत का ग्रंथ है और इसके जो लेखक हैं वे कल्हड़ जी हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16, श्रीमद् भगवद गीता अंश है रामायण का, महाभारत का, पुराण का या उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता जो किसका अंश है? महाभारत। आप सभी लोगों ने देखा होगा महाभारत में ही श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से ही लिया गया है। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है महाभारत, बी ऑप्शन है महाभारत, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो किसका अंश है? वो महाभारत का अंश है। तो श्रीमद् भगवद गीता अंश है महाभारत का। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न है उपजीव्य काव्य है। ऑप्शन आर मेघदूत, रामचरितमानस, रामायण या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो उपजीव्य काव्य है, दो काव्य को उपजीव्य कहा जाता है। एक है हमारा रामायण और दूसरा है हमारा महाभारत। तो महाभारत और रामायण को उपजीव्य जो है महाकाव्य कहा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जो यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन रामायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है पृथ्वी को कहा जाता है यज्ञ देवी, धर्म देवी, यज्ञवेदी, धर्मवेदी, अर्थवेदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं हम सभी लोग? पृथ्वी को या माँ पृथ्वी को हम यज्ञवेदी कहते हैं। यज्ञ की वेदी है माँ पृथ्वी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पृथ्वी क्या है? यज्ञ वेदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है किसी राष्ट्र की प्रबलता का प्रमाण मिलता है? सबल जनशक्ति से, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत से, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता से, उपर्युक्त सभी से। तो ध्यान दीजिए, किसी भी राष्ट्र की जो सबलता का प्रमाण है, वहाँ की जो जनशक्ति है जब वो सबल होती है तब होता है, जब वहाँ का जो ऐतिहासिक विरासत है वो समृद्ध होता है तब होता है, सांस्कृतिक और जो बौद्धिक संपन्नता होती है तब होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन जरूरी हैं, तीनों
इन तीनों के होने पर भी हम कह सकते हैं कि कोई राष्ट्र क्या है, सबल है। तो इस तरह से आप देखिए जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 12, रामायण का मुख्य रस है। ऑप्शन है करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या वीर तथा श्रृंगार रस। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो रामायण है, रामायण में तो आप करुण रस भी देखेंगे, वीर रस भी देखेंगे, श्रृंगार रस भी देखेंगे, लेकिन जो रामायण का प्रधान रस है, रामायण का जो प्रधान रस है वो कौन सा रस है, वह है करुण रस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रामायण का प्रधान रस, मुख्य रस क्या है, वह करुण रस है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्न है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे। जो वैदिक कालीन जीवन था उसमें आश्रम थे। कितने आश्रम थे, ये प्रश्न है। 4, 3, 6, 8। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वैदिक कालीन जीवन में कुल 4 ऑप्शन थे, 4 आश्रम थे। कौन कौन से थे? पहला था हमारा ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। तो इस तरह से वैदिक कालीन जीवन में जो आश्रम थे वे कितने थे? 4 थे। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, उपनिषद शब्द में उपसर्ग है। जो उपनिषद शब्द है इसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है? तो उपनिषद शब्द में प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन है उपनि, उप तथा नि दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपनिषद में जो उपसर्ग है वह उप भी है और नि भी है। तो इस तरह से उप तथा नि, जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उप तथा नि। प्रश्न संख्या 23 है, वेद हैं। वेद कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा ही है वेद कितने हैं। वेद हमारे कुल 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यह इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 24, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? अभी देखिए चारों वेद आ गए आपकी स्क्रीन पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीनतम कौन सा है? सबसे प्राचीनतम कौन है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है या प्राचीनतम वेद है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न है, ईश उपनिषद संबंधित है। ईश उपनिषद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या यजुर्वेद से? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ईश उपनिषद है, ईश उपनिषद में कुल 18 छंद हैं। कितने छंद हैं? 18 छंद हैं और शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में यह शामिल है। तो अब यहां पे पूछा जा रहा है कि ईश उपनिषद जो है, इस उपनिषद किससे संबंधित है? तो चूंकि शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में यह शामिल है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि क्या है, इस उपनिषद क्या है? यजुर्वेद से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम अध्याय में शामिल है इस उपनिषद और इस उपनिषद में कुल 18 छंद हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों 25 जनवरी इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों 10 जून 2024 को राष्ट्र गौरव का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के उत्तर को हम सभी लोगों ने देखा। कुल 50 प्रश्न थे, तो जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 25 के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, उसके आंसर्स को देखा। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम सभी लोग जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे। So dear students, thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ ऑप्शन आता है, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।